जो दो सदिशों का आदेश गुणनफल हो गया था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए का परिमाण बी का परिमाण cos थीटा, ठीक है। और दो स्थितियां लिखी, तीसरी है जब सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर विपरीत सदिशों तो थीटा बराबर होता है पाई। ए और बी एक दूसरे विपरीत सदिशों, थीटा बराबर क्या होता है पाई। तो आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए का परिमाण बी का परिमाण cos पाई। सिर्फ cos पाई का मान कितना होता है -1, cos पाई का मान -1। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए का परिमाण बी का परिमाण -1 का उड़ा होगा तो माइनस आ गया है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर माइनस के ए का परिमाण और बी का परिमाण, ठीक है। नंबर 4, जब ए वेक्टर और बी वेक्टर समान सदिशों ए वेक्टर बी वेक्टर बराबर होंगे तो ही तो समान होंगे। तो समान सदिश हो तो थीटा बराबर 0 ही तो होगा। इस समान सदिश का कोण तो 0 ही होगा। तो ए वेक्टर तथा और लिख देता हूं यहाँ तथा ए वेक्टर बराबर क्या होगा बी वेक्टर, ठीक है। इस समान सदिश दोनों बराबर ही तो होंगे। और ऐसे मान रख देंगे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर ए का परिमाण और ए का परिमाण cos क्या 0, cos 0 का मान कितना होता है 1। तो ये हो गया ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर ए के परिमाण का वर्ग इंटू 1। ये महत्वपूर्ण स्थिति भी है, आगे काम आएगी। ए डॉट ए बराबर क्या होगा परिमाण का वर्ग। नंबर 4, उदाहरण यहाँ तक सभी बराबर। पांचवी कंडीशन क्या है, सदिश आई कैप कोमा जे कैप कोमा की कैप अक्ष ओ एक्स ओ वाई ओ जेड की एकांक इकाई सदिश है तो देखो आई कैप डॉट आई कैप बराबर होगा 1, ठीक है। कोमा जे कैप डॉट जे कैप बराबर कितना होगा 1, कोमा की कैप डॉट की कैप बराबर कितना होगा 1। अगली कंडीशन आती है आई कैप डॉट जे कैप बराबर 0। आई कैप डॉट जे कैप बराबर क्या होगा 0। कि यहाँ पे एक शब्द जोड़ना है कि लंबवत ठीक है। क्योंकि यहाँ लंबवत के लिए दो अलग अलग सदिश होंगे तो उनका डॉट क्या आएगा 0। भाई अभी ए डॉट बी बताया था कल, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कब 0 होता है जब ए सदिश लंबवत बी सदिश है तभी तो 0 होता है। तो जहाँ दो भिन्न भिन्न सदिश आपस में लंबवत होंगे तो उनका डॉट क्या होगा 0। कॉमा जे कैप डॉट के कैप ये भी क्या होगा 0 और के कैप डॉट आई कैप ये भी क्या होगा 0। यानी समान सदिशों के जो कैप है वो क्या होंगे बनित होंगे एक अंक सदिश है तो आई का आई के साथ करें 1, जे का जे के साथ करें 1 और के का के साथ करें 1। अब समान सदिश में बता रहे हैं ए डॉट ए तो इसका परिमाण आता है ए के वर्ग के बराबर। तो ये इसका मान बनी आएगा, यानी किसी एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है 1 इकाई होता है। तो ये कंडीशन आपकी 5 हो गई।
उदाहरण इसको नोट लगाए। दो सदस्यों का आदेश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। दो सदस्यों का आदेश गुणनफल क्या करता है? पालन। अर्थात ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर और डॉट गया ए वेक्टर। भाई ए और बी का डॉट करें या फिर बी और ए का डॉट करें, दोनों के मान कैसे आएंगे? समान। तो महत्वपूर्ण कंडीशन है यहाँ पर। दो सदस्यों के मध्य कोण, अब कोण किससे निकालना है? आदेश गुणनफल से। ठीक है, सदिश का अलग होगा, फिलहाल किसका? ये आदेश का। तो दो सदिश है ए डॉट बी। ए डॉट बी का गुणा क्या होगा? ए का परिमाण बी का परिमाण प्लस थीटा। और यहाँ निकालना है हमें कोण। इस वाले पद को इधर ले आओ। ए का परिमाण बी का परिमाण cos थीटा बराबर ये उधर जाएंगे तो ए वेक्टर डॉट या बी वेक्टर। ठीक है, अब इनके परिमाणों का क्या लगाया है इसमें? हाँ, इधर क्या बचा? cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए का परिमाण बी का परिमाण। अब थीटा की आवश्यकता पड़े तो लिख सकते हैं थीटा बराबर cos इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए का परिमाण बी का परिमाण। उदाहरण है दो सदस्यों के अदिश गुणनफल से कोण ज्ञात करना। ये महत्वपूर्ण है, कुछ सवालों डायरेक्ट कोण निकाले जाएंगे। देखिए पहला सवाल, दो सदस्यों के परिमाण दे रहे हैं। पहले सदस्य का परिमाण 4 है, दूसरे का 5 इकाई है। तो उनके मध्य उनका आदेश गुणनफल ज्ञात कीजिए। आदेश गुणा क्या होता है? ए डॉट बी तो होता है। और कोण कितना दे रहा है आपका? 60 डिग्री है। दूसरा सवाल 90, तीसरा कितना है? 30। तो माना ए वेक्टर का परिमाण, ए का परिमाण कितना है बताओ? 4 तथा बी वेक्टर का परिमाण कितना है? 5। और कोण कितना है? थीटा बराबर, कोण थीटा बराबर कितना? 60 डिग्री। ठीक है, पहला भाग है कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। एक सदिश मान लिया हमने, उसका परिमाण कितना दे रहा है? 4। और दूसरा सदिश भी मान लिया, उसका परिमाण कितना दे रहा है? 5। अब क्या निकाला है? दोनों का आदेश गुणनफल। तो दोनों सदस्यों का आदेश गुणनफल, सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर का आदेश गुणनफल। आदेश गुणनफल क्या होता है? ए वेक्टर डॉट, इधर लिख देते हैं, ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर बराबर क्या? ए का परिमाण बी का परिमाण cos थीटा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए का परिमाण कितना है? ए का परिमाण है 4 गुणा बी का परिमाण कितना है? 5 और cos थीटा का मान कितना है तुम्हारा?
60 डिग्री। तो जो cos 60 डिग्री बराबर कितना होता है 1/2। cos 60 का मान 1/2। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 4 से 20 गुणा cos 60 का मान 1/2। 2 से 20 के बाद 10। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना आ गया 10। उदाहरण सभी इसका दूसरा है और तीसरा अर्थ करनी है 90 डिग्री और 30 डिग्री के लिए, ठीक है। सवाल नंबर 2 निकालेंगे ए डॉट बी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान याद कीजिए, जबकि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्रमशः निम्न है। तो ये पहला मान है वो किसका है ए वेक्टर का, दूसरा मान है वो किसका है बी वेक्टर का, ठीक है। तो हल है आपका ए वेक्टर बराबर क्या बन गया 2i कैप प्लस 5j कैप कोमा बी वेक्टर बराबर क्या बन गया 3i कैप माइनस 2j कैप। निकालना क्या है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए का मान लिख लो पहले 2i कैप प्लस 5j कैप डॉट बी का मान लिख लो 3i कैप माइनस 2j कैप। अब ध्यान से देखें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मैंने तो बताया था डॉट और गुणा और लंबवती तो होते हैं। तो जो i कैप का गुणा i कैप से करूंगा तो कितना आएगा 1 ही तो आएगा। j कैप का गुणा j कैप से हुआ तो कितना आएगा 1 और अन्य से गुणा हुआ तो 0 ही तो आएगा। जैसे i कैप डॉट j कैप बराबर क्या आएगा, तो केवल जो समान कैप होंगे i j कैप उनके मान का गुणांक दिए गए तो उनके हल भी जाएंगे और अन्य के क्या हो जाएंगे 0। तो आप गुणांक देखेंगे, मैं इस वाले का इसके साथ करता हूँ गुणांक। तो 2 का गुणांक 3 से करेंगे 6 i डॉट i कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब 2i का किससे करूँगा मैं 2j से, तो j और i ये गुणा होगा तो 0 ही तो होगा, तो उन पदों में लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे दूसरा है j वाले का j के साथ, तो यहाँ माइनस है तो माइनस 5 दूने 10 और j डॉट j क्या होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 6 माइनस 10 बराबर कितना माइनस के 4। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आ गया -4। इसी प्रकार इसको करेंगे समान गुणांक इसके होंगे उसका मान आएगा और सामान्य वाले क्या हो जाएंगे 0। तो इसको भी करें, इसको देख लो दूसरी बात को। दूसरा है ए वेक्टर बराबर क्या होगा 4i कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। कॉमा बी वेक्टर बराबर हो गया i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 4i कैप और प्लस 3k कैप डॉट बी वाला i कैप माइनस j कैप और प्लस क्या k कैप। तो समान वाले 4i का i से होगा तो क्या हो जाएगा 4i यानी कि इसका i क्या होगा 1 और प्लस यहाँ से देखें यहाँ j है क्या नहीं है तो 0 k का कैसे होगा तो क्या होगा 3 × 1 तो इस बार 4 प्लस 3 बराबर कितना आ गया 7। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 7। उदाहरण दूसरे पहले दूसरे हो गए, तीसरे सवाल घर से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 सिद्ध करो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का हल वर्ग लेस देन इक्वल टू ए के परिमाण का वर्ग और बी के परिमाण का वर्ग है। तो माना cos थीटा लेस देन इक्वल टू 1 ही तो होता है। cos थीटा 1 कितने से बड़ा या बराबर होता है यानी छोटा या बराबर 1 से ही होता है, 1 से छोटा होगा और 0 से बड़े होते हैं तुम्हें मालूम है। तो यहाँ cos थीटा लेस देन इक्वल टू 1 यानी 1 के बराबर या 1 से छोटा। तो cos 0 1 1 ही तो होता है,
वो बटे में चले जाते हैं 1/2 वगैरह। तो ये तुम्हें ध्यान रखना होगा, माना cos थीटा बराबर कितना, लेस देन इक्वल टू 1, cos थीटा लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दें, चूंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए का परिमाण और बी का परिमाण cos थीटा ही होता है। ऐसे cos थीटा का मान निकाल लें, क्या बनेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए का परिमाण बी का परिमाण, ठीक है। तो इसीलिए cos थीटा ये क्या रख देंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए का परिमाण बी का परिमाण, यही तो लिख रहे हैं। और लेस देन इक्वल टू कितना, 1। अब इसको बदल लिया तो गुणा ही तो हो जाएगा, बटे में उधर आएगा तो गुणा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेस देन इक्वल टू ए का परिमाण बी का परिमाण। अब क्या कर रहे हैं, दोनों बच्चों पर इक्वल भी निशान दे रखा है इसमें, दोनों बच्चों क्या करते हैं, वर्ग, दोनों बच्चों का वर्ग करते हैं। तो वर्ग कर दो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए के परिमाण का वर्ग और बी के परिमाण का वर्ग, इति सिद्ध बता लो, यही सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश।